अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं बात करूंगी बेवफाई की। जब हम लोग छोटे होते थे तो हम फिल्मों में कभी कभी रेयरली देखा करते थे कि अच्छा बेवफाई हो गई किसी के साथ। हमें समझ नहीं आता था कि बेवफाई होती क्या है। वो इसलिए क्योंकि हमने अपने माँ बाप को, अपने ख़ानदान में सबको, ख़ानदान के अलावा अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में जहाँ जहाँ जिन लोगों को हम जानते थे, हमने कभी नहीं सुना कि किसी ने किसी के साथ बेवफाई कर दी। हमने यही देखा कि सब एक दूसरे के साथ रिश्ता निभा रहे हैं, मियाँ बीवी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, सोशल मीडिया आ गया और अब जो है बच्चे बच्चे के हाथ में फ़ोन है, उससे अवेयरनेस तो आई, लेकिन साथ साथ जो है इंसान भूल गया कि उसने रिश्तों की भी कदर करनी है। और अब ये हाल हो गया है कि मैं ब्लेम नहीं करती जब लड़कियां ये कहती हैं कि हमें शादी नहीं करनी, हमें डर लगता है। और डर क्यों लगता है? क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है। मर्द जो है वो तो ख़राब था ही, ऑफ कोर्स मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से मर्द, लेकिन अब औरतें भी बहुत ख़राब हो गई हैं। और हो कुछ यूँ रहा है कि कोई भी किसी के साथ सिंसेयर नहीं है। औरत औरत का घर ख़राब कर रही है, ये शुरू से हो रहा है, लेकिन अब तो रूटीन की बात बन गई है। हर दूसरी आप कहानी सुनो तो उसमें आपको ये पता चलता है। मर्द जो है वो प्ले बॉय बना हुआ है, वो अपना फ़र्ज़ समझता है बीवी के अलावा दीगर जो ख़वातीन हैं उनके साथ ताल्लुक़ रखना। ख़वातीन जो हैं उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी हया, अपनी शर्म, अपनी इज़्ज़त, हर चीज़ जो है पीछे रख दी है। वो शादीशुदा मर्दों के साथ ताल्लुक़ बना रही हैं। ठीक है, शादी करना बिल्कुल जायज़ है, इस्लाम ने इजाज़त दी है, आप कर सकते हैं, अपनी बीवी से परमिशन लें, करें, बेवफ़ाई ना करें। अगर आपका दिल भर गया है, आपको अच्छी नहीं लग रही किसी भी वजह से बीवी, तो झूठ मत बोलें, धोखा मत दें, उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दें और फिर आगे बढ़ जाएं। लेकिन आजकल हर चीज़ जो है इतनी ईज़िली मिल जाती है, ईज़ी एक्सेस है ना, ख़वातीन भी, हर चीज़ अय्याशी। जहाँ 2 पैसे नहीं आते मर्द के पास, वो सोचता है कि यार मैं कुछ कर लूँ। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं, और ख़ौफ़ आता है कि हम मुसलमान हैं और हम में कोई मुसलमानों वाली बात नहीं है। इस्लाम को जो है ना, हमने दाढ़ियों, ऊँची शलवारों, पर्दे तक महदूद कर दिया है, और 2-4 जो इस्लाम की बातें पता हैं लोगों को बैठ के जज करना, बाकी कोई हम अच्छा काम नहीं करते। अल्लाह हम सब पे रहम करे और बेवफ़ाई वाला जो दुख है उससे सबको बचाए। ये सारी बातें मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, 10-15 दिन तो हो चुके होंगे, कि इमाद वसीम जो है वो ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि वो डेट कर रहे हैं किसी को, और उन्होंने अपनी बीवी को बिल्कुल छोड़ दिया है। डिवोर्स की बात नहीं सामने आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी बीवी के साथ बेवफ़ाई की है। और किसके लिए की है? एक इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर भी हैं मेरे ख़्याल से, नायला राजा, उनके साथ बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक़ है, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है। नायला जो हैं उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं, सफाई भी पेश की है, और बहुत कुछ कहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और भी बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने, सेलिब्रिटीज़, बहुत लंबी फ़हरिस्त है, सबके बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन चंद एक के बारे में, जिन्होंने अपनी खूबसूरत बीवियों को हंसते खेलते घर को उजाड़ा, बर्बाद किया। अभी बात हो रही है इमाद वसीम की। इमाद वसीम जो है क्रिकेटर हैं। हमारे बदकिस्मती से बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो छोटे घर से, गरीब घर से आना गुनाह नहीं है। गरीब घर से आके जब आपको शोहरत मिले, पैसा मिले, अपनी औकात भूल जाना और फिर गलत काम करना, ये बहुत गलत चीज़ है। मैंने जब सहाफ़त में मैं थी, न्यूज़ चैनल्स के साथ काम कर रही थी, तो हमारे जो रिपोर्टर्स होते थे, बहुत सारे इस तरह के क्रिकेटर्स थे जो हमारे पास आके प्रोग्राम्स करते थे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती थी और मैं बड़ी हैरान होती थी कि इनका क्या बैकग्राउंड था और फेम मिलने के बाद ये क्या कर रहे हैं, तो इसी तरह इमाद वसीम जो है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन क्योंकि जो उनकी बीवी है उसने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जिससे ये साफ ज़ाहिर है कि इमाद ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था, बीवी को छोड़ दिया था, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? इमाद की तीसरी बेटा है, बेटी, आई डोंट नो। इमाद की जो बीवी है सानिया अशफाक, उन्होंने ये कहा कि तीसरे बच्चे के मौके पर जो है वो आईसीयू में मौजूद थी और उन्होंने अकेले
9 مہینے اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کی، اور جب تھرڈ چائلڈ جب پیدا ہوا، یہ ثانیہ اشفاق کی فیملی نے بھی بتایا، انہوں نے کانٹیکٹ کیا ایک میگزین سے اور ان کو یہ ساری ڈیٹیلز بتائیں کہ جب تیسرا بچہ ہوا تو عماد واز ناٹ دیر. عماد کے چھوٹے بچے ہیں، they were crying, they called their father, but عماد did not care. بیوی سے پرابلم ہو سکتا ہے، بچوں سے کیسے ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بٹ عماد ریفیوز ٹو ٹاک ٹو دیم. سو اس طرح کی ڈیٹیلز جو ہیں ہمارے سامنے آئیں کہ بچے باپ سے بات کرنے کے لیے روتے رہے لیکن عماد نے کوئی رسپانس نہیں دیا. اور اس کے بعد جو ہے کچھ پکچرز جو ہیں، تصاویر منظر عام پر آئیں جس میں نائلہ راجہ اور عماد they were shopping together، اور بیک سے کسی نے بنائی ہوئی تھی اور وہ لندن میں جو ہے اسٹریٹس پہ واک کر رہے تھے، نائلہ ان کے ساتھ تھی. نائلہ نے آئی تھنک خود وہ تصویر ڈالی تھی جس میں انہوں نے گلاسز دونوں نے لگائے ہوئے تھے اور وہ شاپنگ کر رہے تھے. نائلہ راجہ کو جب بلیم کیا گیا تو شی کیپٹ کوائٹ انیشلی، بٹ اس کے 1-2 روز کے بعد انہوں نے کہا بہت ہو گئی ہے اور مجھے بلیم کیا جا رہا ہے، میرے بھائی کو میسیجز کیے جا رہے ہیں. اٹ واز نتھنگ، میرے ان کے بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک ایک میٹ اپ تھا، لیکن لوگ جو ہیں وہ بلیم کر رہے ہیں. ثانیہ اشفاق جو عماد کی وائف ہیں، ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس لڑکی کے ساتھ ہی ہے اور یہاں پہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس کو ڈیزائنر بیگز دلا رہا ہے، اس کو شاپنگیں کرا رہا ہے، اور اپنی بیوی بچوں کو اس نے پوچھا تک نہیں ہے 6 مہینے سے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا بات ہے اور کیا بات نہیں ہے، لیکن اس طرح کی صورتحال ہے. نائلہ نے اپنی سٹوریز پہ شیئر کیا، اس کے بعد بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ نائلہ نے اب آ کے باقاعدہ طور پہ لوگوں کو بتایا کہ مجھے تھریٹس مل رہے ہیں کہ تم دوسروں کا گھر اجاڑتی ہو، ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، اور میرے اور عماد کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے کھل کے کہا کہ میرے ان کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک صرف میٹ اپ تھا. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. جو بھی تھا، ایک شخص اگر اس کو اپنی بیوی کے ساتھ کسی قسم کا پرابلم بھی ہے، بچوں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ چھوٹے معصوم بچوں کو کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دیں، ان سے بات نہ کریں؟ آپ کا بچہ پیدا ہو، آپ اس کو دیکھنے تک نہ آئیں، آپ کے بچے بلک رہے ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ ان سے بات نہ کریں. سو دیر از سم تھنگ رانگ. کیا ہے کیا نہیں ابھی تک کچھ نہیں پتا، لیکن کرکٹرز جو ہیں وہ کافی نٹوریس ہوتے ہیں، زیادہ تر 90%. اور میرے پاس ایسی بہت ساری سٹوریز ہیں جو میں نے نیوز انڈسٹری میں رہتے ہوئے سنی ہیں اور میں پرسنلی جانتی ہوں، کیونکہ جو نیوز رپورٹرز ہوتے ہیں، نیوز کے اسپورٹس کے ہیڈ ہوتے تھے، وہ شیئر کرتے تھے چیزیں، فرینڈس شیئر کرتے تھے، کیونکہ جرنلزم میں ظاہر سی بات ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا کرکٹرز کے ساتھ، تو ہمیں ساری چیزیں پتہ چل رہی ہوتی تھی. خیر، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. یہاں پہ ہم اگر بات کریں ثانیہ مرزا اور شعیب کی، میں جو ہے خود جانتی تھی، جب تک مجھے نہیں بھی پتا تھا کہ شعیب جو ہے وہ اتنے بڑے چیٹر ہیں. مجھے اس بات کا علم تھا کہ شعیب واز ہیونگ ایکسٹرا میرٹل افیئرس، اور آئی نیو سم ون، جیسے مجھے کہا تھا یار آئی ایم گیٹنگ میرڈ. میں نے کہا کس کے ساتھ؟ اچھا یہ ایک شوبز کی تھی خاتون، انہوں نے کہا شعیب کے ساتھ. میں نے کہا یار ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہی از میرڈ ٹو ثانیہ مرزا، وہ تم سے کیوں شادی کرے گا، اس کے بچے ہیں، ہی از جسٹ پلینگ اراؤنڈ. اور وہی ہوا. کچھ 2-4 سال کے بعد پتہ چلا کہ شعیب اور ثانیہ کی علیحدگی ہو گئی ہے. ثانیہ مرزا آلویز نیو کہ شعیب جو ہے وہ ان کو چیٹ کر رہا ہے، اور ثانیہ نے شعیب کو ملٹیپل ٹائمز پکڑا. عورت کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتا دیتا ہے چیزیں، جب وہ مخلص ہوتی ہے میاں کے ساتھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ثانیہ اگنور کرتی رہی، ثانیہ فورگیو کرتی گئی بچوں کے لیے کہ اس کی فیملی لائف نہ خراب ہو، بٹ ان دی اینڈ اس کی بس ہو گئی. شعیب واز ہیبیچول، باز نہ آنے والا. ایسا ہی کیا ثنا جاوید نے، بیکاز شی واز لائک دیٹ ٹو. اب مجھے نہیں پتا، لیکن شوبز میں ایسی باتیں ثنا کے بارے میں ہمیشہ ہم نے سنی. معصوم سی شکل کے پیچھے جو ہے نا وہ کیا تھا، وہ آپ لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے. ثنا جاوید واز آلریڈی میرڈ جسوال کے ساتھ، اینڈ اسی دوران جو ہے ثنا اور شعیب آپس میں ملے اور ان دونوں کے بیچ میں یہ پیار محبت شروع ہو گیا. اور اس کے بعد دونوں نے اپنے پارٹنرز کو چھوڑا اور شادی کر لی بڑے مزے سے. اور بغیرتی میں کہوں گی کہ اتنا کھلم کھلا دھوکہ تو نہیں دیتے نا، ختم کر دیتے، اس کے بعد موو آن کر جاتے. آپ کو حق ہے کہ آپ دوسری شادی کریں، لیکن دھوکہ دینا جو ہے نا یہ ایک بہت گھٹیا حرکت ہے. ایسا ان دونوں نے کیا، اور آج تک جو ہے ان کو ہیٹ ملتی ہے. جس طرح سے لوگ پہلے پسند کیا کرتے تھے اب ایسا نہیں ہے، لوگوں کو ان کی اوقات پتہ چل گئی ہے. جس طرح سے شعیب نے اور ثنا جاوید نے اپنے پارٹنرز کو چیٹ کیا، تقریباً اسی طرح سے محب مرزا اور صنم سعید ان دونوں نے اپنے پارٹنرز کو چیٹ کیا.
सनम सईद मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, पढ़ी लिखी, क्लासी, अ वेरी गुड एक्ट्रेस, लेकिन वो भी कहते हैं ना, दिल से उतर जाना, दिल से उतर गया। अंदर की चीज़ अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मुहिब मिर्ज़ा, आमना शेख एक बहुत ही क्लासी, एलिगेंट सी और कमाल की एक्ट्रेस, पढ़ी लिखी, समझदार सी एक औरत, उसके साथ ही वॉज मैरिड। 2005 में जो है आमना शेख और मुहिब मिर्ज़ा की शादी हुई थी, एंड they were amazing, you know, they looked so happy together and people used to call them power couple. अब ये पावर कपल जो है, जो बज़ाहिर लोगों को लग रहा था, उसमें कोई पावर नहीं थी। अब मुहिब मिर्ज़ा और सनम सईद ने एक फ़िल्म की 2016 में, और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने एक और प्ले किया, दीदन आई थिंक उसका नाम था, और उस दौरान इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। अब इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ और आप सोचें, कहते हैं ना, दोस्त ने ही दोस्त का घर बर्बाद कर दिया। कल मैं एक वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे, मुफ्ती मैंक थे आई बिलीव, और उनके पास एक औरत की कॉल आई हुई थी कि मैं क्या अपने शौहर को छोड़ दूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसने अफेयर चला लिया एंड दे गेटिंग मैरिड। और ये पहली दफ़ा नहीं है, इस तरह के इतने किस्से हैं जो हम सुनते आए हैं, और यहाँ पे भी सनम सईद ने यही किया। सनम सईद ने मुहिब मिर्ज़ा से अफेयर चला लिया, जबकि आमना शेख उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड से, और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इन दोनों ने अपनी शादी को 3-4 साल खुफिया रखा कि अभी बात निकलेगी तो लोग बातें करेंगे। आमना शेख kept quiet, she did not say anything because she is very graceful, पढ़ी लिखी तमीज़दार औरत। फिर फाइनली इन दोनों ने बता दिया कि हमने शादी जो है वो कर ली है। 2018 में जो है डिवोर्स दी थी सनम सईद ने। सनम सईद का एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें उन्होंने कुछ इनडायरेक्टली बातें की थी कि वो दूर थी अपनी पेरेंट्स से और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, जब सनम सईद ने डिवोर्स ली अपने हस्बैंड से 2018 में, तो 2019 में आमना शेख को मुहिब मिर्ज़ा ने डिवोर्स दे दी। ये इत्तेफाक था, क्या था? हो सकता है इत्तेफाक हो, लेकिन ऐसा कैसा इत्तेफाक हो सकता है? ये किया एक दोस्त ने दूसरी दोस्त के साथ। फिर वही बात, शादी आप दूसरी कर सकते हैं, अल्लाह ने इजाज़त दी है, लेकिन उस सूरत में जब आप बराबरी कर सकें, या आपके साथ कोई मसला हो, आप पहली के साथ नहीं रहना चाह रहे हो, उससे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, यहाँ पे मजाक बना लिया, जब दिल किया धोखा दे दो, दूसरी कर लो। जब आप पहली के नहीं हुए तो दूसरी के क्या होंगे? खैर, अब हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है, लेकिन जो हम यहाँ पे केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे धोखेबाजी थी और कुछ भी नहीं था। और इसी तरह से किया मोहसिन अब्बास हैदर ने अपनी बीवी के साथ। उनकी बीवी सामने आई और उन्होंने ये बताया कि मोहसिन अब्बास हैदर उन पर तशद्दुद करते हैं, ही इज़ हैविंग एन अफेयर विद नाजिश जहांगीर। अच्छा, मैं उस वक्त मेरे घर में एज अ पेइंग गेस्ट एक एक्ट्रेस रह रही थी, एंड शी यूज्ड टू स्टे इन द सेम गेस्ट हाउस जहाँ पे मोहसिन अब्बास हैदर अपनी बीवी के साथ रुकता था। और वो जो खातून थी उसने मुझे ये बताया कि बिकॉज वो एमरजेंसी में आई थी, शी वॉज फ्रेंड्स विद माई फैमिली फ्रेंड, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि यार प्लीज़ इनको यहाँ पे रख लें, बिकॉज ये रात भर नहीं सो सकती। मोहसिन अब्बास हैदर जो है अपनी बीवी को रात भर मारता है, अब मारते मारते कमरे से बाहर आ जाते हैं ये लोग, तो सब तंग आए हुए हैं, शोर शराबा होता है। बिग बैंग का ये गेस्ट हाउस था, फहद मुस्तफ़ा की जो प्रोडक्शन, उनकी तरफ से वहाँ पे अकोमोडेशन मिलती थी। अब इस चीज़ का तो मुझे पता था। खैर, फिर जो है मोहसिन अब्बास हैदर की जो बीवी है, उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से ये मुझ पे चीट कर रहा है, ही इज़ हैविंग एन अफेयर विद नाजिश जहांगीर एंड ऑल ऑफ दैट। पिक्चर्स भी सामने आई, बहुत कुछ आया, लेकिन मोहसिन अब्बास हैदर ने एक बात जो है ना मानी। लेकिन जो भी उस औरत ने बताया वो बिल्कुल ठीक था, और ऐसा शख्स जो अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, तशद्दुद करता है, वो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। मोहसिन अब्बास हैदर इज़ अ चीटर, ही चीटेड। एक मासूम बच्चा, बीवी, उनकी ज़िंदगी उसने तबाह की। खैर, अल्लाह जो है वो सबका है, तकलीफ़ से गुजारता है पर सेटल कर देता है। मुझे लगता है कि इस तरह के गंदे इंसान के साथ रहने से बेहतर है आप अकेले ही रहें। खैर, सारी जो शोबिस के लोग थे वो अगेंस्ट हो गए मोहसिन अब्बास हैदर के, बहुत सारे लोग सामने आए, शो से उठ गए, राबिया अनम थी उसमें, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने स्टैंड लिया एक औरत के लिए। लेकिन यहाँ पे ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि क्या हो गया है हम लोगों को, हम किधर जा रहे हैं, कैसे हम धोखा दे सकते हैं उस इंसान को जो आप पे इतना भरोसा करता है। लोग अब रिश्ते बनाने से इतने ज़्यादा डर चुके हैं और गुरेज करते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि कल उनका कोई दिल ना तोड़ दे,
ان کو اکیلا نہ چھوڑ دیں، کیونکہ آئے دن ہم یہ کہانیاں سن رہے ہیں. یہ صرف شوبز کے لوگوں، پبلک فگرز جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے ارد گرد بہت کامن ہے، چھوٹے درجے پہ بھی اور بہت بڑے لیول پر بھی. کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں رہا. رشتوں کی قدر کرنی چاہیے ہمیں. بے وفائی کر کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، گھوم پھر کے آپ کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے. دنیا جو ہے وہ مکافات عمل ہے. آئی ہوپ کہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ بے وفائی؟ ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن.